सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है वर्क, एनर्जी एंड पावर पे। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में। हम लोग एनर्जी तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पावर का फिनिश करेंगे। नहीं देखे हो वीडियो तो जस्ट गो फॉर इट, और देख चुके हो तो कंटिन्यू। नाउ आज का हमारा एजेंडा क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या जानना है हमने को? रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या है सर रेट ऑफ डूइंग वर्क? सर एनर्जी हमको पता चल गया, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने का क्या एबिलिटी है उसको एनर्जी बोले। वर्क क्या बोले वो भी हम लोग जान गए। अब सर वो जो काम हो रहा है ना, उसका दर क्या है, रेट क्या है, काम होने का रेट, उसको क्या बोलेंगे? तो जो काम होने का रेट है वो एक फिजिकल क्वांटिटी से दर्शाया जाता है, जिसको कि बोलते हैं हम लोग पावर। तो अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ क्या? पावर। तो पावर ही क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने का जो दर है वही क्या कहलाता है? पावर। इसके बारे में जानना होगा हम लोग को सर कुछ डिटेल्स, जो हम हमेशा एज यूजुअल जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो सर फिजिकल क्वांटिटी पावर आ गया। अब कौन सा सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे एनर्जी के लिए ई है, वर्क डन के लिए डब्ल्यू है, तो सर पावर के लिए क्या होगा? सिंबल इज पी। सिंबल क्या है? पी। ठीक है। अब आता है सर फॉर्मूला। क्या होगा फॉर्मूला? तो P इज इक्वल टू क्या बोलता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब dW बाई dt, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं W बाई टी, वर्क डन बाई टाइम पीरियड, वेयर द टाइम इंटरवल, वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। अब सर जैसे ही फॉर्मूला पता चल गया तो क्या अब हम इसका SI यूनिट में जा सकते हैं? अगेन सर SI यूनिट क्या हो जाएगा? देखो, पावर बराबर W बाई टी, W का सर जूल, T का सर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। तो SI यूनिट क्या होता है पावर का? जूल पर सेकेंड। क्या? जूल पर सेकेंड। अब हम लोग को जानना है सर, ये तो पता चल गया, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो 1 जूल पर सेकेंड 5 फार्मूला आया ना, यही जो 1 जूल पर सेकेंड है क्या होता है? 1 वॉट होता है। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वॉट है। याद रखोगे, पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वॉट। तो सर वॉट है पावर का ऐसा यूनिट, तो वॉट किसके बराबर है? जूल पर सेकेंड के बराबर है। ठीक है। अभी समझो क्या हो गया? सिंबल P, फॉर्मूला W बाई टी, SI यूनिट जूल्स पर सेकेंड इक्वल्स टू वॉट। तो SI यूनिट क्या है? वॉट है। अभी समझो कि सर एनर्जी को तो आप पावर को तो आप डिफाइन कर दिए, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको और किसी तरीके से क्या हम डिफाइन कर सकते हैं? तो बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफर होने का रेट भी क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। अभी इसमें से सर एक जो क्वेश्चन हम लोग को एड्रेस करना है क्या है? देखो, कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आता है तो हम लोग उसका यूनिट फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछ दें डिफाइन करो यूनिट फोर्स को, मतलब सॉरी डिफाइन करो 1 न्यूटन को या 1 पास्कल को, तो डिफाइन करोगे? बिल्कुल करेंगे सर। तो उसी तरह अगर हम यहाँ पे वॉट है मेरा SI यूनिट पावर का, हम बोल दें कि डिफाइन करो 1 वॉट को, तो डिफाइन कर पाओगे? तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर। लेकिन क्लास में कोई जवाब नहीं देता है। क्यों नहीं देता है जी? क्योंकि आपका बेसिक बहुत वीक है। देखो, एक ध्यान से क्लिक करोगे, इस तरह का फिर जितना भी आएगा सब खुद से डिफाइन करने लगोगे। सबसे पहले बोर्ड रब करते हैं, उसके बाद डिफाइन करने के लिए आप लोग को बताते हैं। ठीक है, चलो। तो 1 वॉट को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है सर। क्या है सर? डिफाइन 1 वॉट। ठीक है, यही डिफाइन करना है ना। अभी समझो फॉर्मूला क्या होता है? वी हैव फॉर्मूला पावर बराबर W बाई टी, है ना।
तो अगर हम यहाँ पे 1 वाट को डिफाइन करना मतलब पावर का वैल्यू क्या है 1 है सर, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो अगर हमको लेफ्ट साइड में 1 चाहिए तो राइट साइड में प्रोबेबली क्या होना चाहिए कि सर W और T कैंसिल आउट करके 1 आना चाहिए। हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं एक पॉसिबिलिटी कि सर W भी मेरा क्या है 1 जूल है, 1 जूल है, और T क्या है 1 सेकेंड है। ठीक है, 1 जूल और 1 सेकेंड। अभी समझना सर, अब यहाँ पे अगर हम इस तरह का सिचुएशन रखें तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। एक पॉसिबल केस सिनेरियो और क्या हो सकता है कि सर लेफ्ट तो 1 है, राइट हैंड साइड को एक काम करते हैं ना, मैग्नीट्यूड वाइज जितना वर्क डन का वैल्यू है उतना ही टाइम का वैल्यू हम ले लेते हैं। क्या मान लेते हैं x जूल वर्क है, ठीक है, और x सेकेंड टाइम है। ठीक है, तब भी तो मेरा ये सेटिस्फाई हो जाएगा ना, तब भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा ना। ठीक है, तो सर यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग पिक करते हैं सभी का वैल्यू 1 1 1। अब इसको डिफाइन हम लोग पावर के सेंस में कैसे करेंगे? सो देखो, हम आपको दोनों पॉसिबिलिटी दिखाएं, लेकिन सर सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इसको पिक करते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसे, तो पावर है ना 1 वाट जी, तो इसको डिफाइन करो। देखो डिफाइन कैसे करेंगे, पावर is defined as 1 watt if 1 joule energy is transferred in 1 second। 1 सेकेंड में अगर 1 जूल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो पावर क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा 1 वाट। इसको और दूसरा लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? Power is defined as 1 watt if 1 joule work is done in 1 second। 1 सेकेंड, 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में हो रहा है, तब भी पावर क्या कहलाएगा? 1 वाट कहलाएगा। तो आपको अगर ऐसे डिफाइन करना है ऐसे डिफाइन करो, ऐसे डिफाइन करना है ऐसे डिफाइन करो। अब इसमें अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछ दे कि बाबू लोग यहाँ तो 1 वाट पूछ दिया सर, तो हम लोग पावर का डेफिनेशन लेके, पावर का फॉर्मूला लेके इस तरह डिफाइन कर दिए। अगर मान लो 1 न्यूटन पूछ देता, 1 पास्कल पूछ देता, तो क्या करता सर? अगेन फॉर्मूला हमको याद रहेगा, सब बन जाएगा। देखो 1 न्यूटन अगर पूछेगा मतलब फोर्स का बात कर रहा है, तो 1 न्यूटन आने के लिए फोर्स, तो फोर्स क्या होता है? m इंटू ए। तो सर 1 मास ले लेंगे 1 kg और एक्सेलरेशन ले लेंगे 1, इसको रिलेट कर देंगे लैंग्वेज में, 1 न्यूटन डिफाइन हो जाएगा। उसी तरह से अगर 1 पास्कल डिफाइन करना है मतलब प्रेशर, तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है F/A। तो अगर 1 पास्कल डिफाइन करना है तो F का वैल्यू 1 और एरिया 1, तो इसको फिर लैंग्वेज में बदल दोगे तो ये भी डिफाइन हो जाएगा। मीनिंग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पे यूनिट लगा दे या 1 लगा दे और उसको डिफाइन करने के लिए बोल दे, तुरंत बिहाइंड द ब्रेन अपने बैक ऑफ द माइंड क्या चले जाना है? उस फॉर्मूला को लाना है। फॉर्मूला को लाने के बाद जैसे बोल रहा है, अगर डिवाइड में फॉर्मूला है, रेशियो में तो रेशियो में डिफाइन करो, मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट में डिफाइन करो। इतना कॉमन सेंस तो है आप लोग के पास, ठीक है। चलो अब इसमें क्विकली आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है हायर यूनिट्स ऑफ पावर और उसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट एंड पावर, देखो एंड एनर्जी। देखो समझो क्या है सर, हायर यूनिट ऑफ पावर। देखो सर 1 जूल वर्क करने के लिए 1 सेकेंड में 1 वाट होता है, तो वो तो बहुत कम है सर पावर। तो हम यूजुअली पावर को हायर यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है, यूज़ किया जाता है कमर्शियली। और वो हायर यूनिट क्या है पावर का? तो वो है किलो वाट। देखो किलो आ गया ना, तो वाट में किलो आ गया तो क्या करेंगे सर? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 किलो वाट बराबर क्या हो जाएगा? 1000 वाट। यही क्या है मेरा हायर यूनिट पावर का। अच्छा एक और क्या जानना है हम लोग को? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा अभी समझो,
सर एनर्जी मतलब क्या होता है, फॉर्मूला अगर तुम्हारे को हम बता दें कि पावर क्या था सर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हम लिख सकते हैं इसको एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। तो अगर हम इसका कमर्शियल यूनिट को हम यहाँ पे यूज़ कर दें, इसका कमर्शियल यूनिट को हम यहाँ पे यूज़ कर दें, तो इसको हम किलोवाट लिख सकते हैं, पावर की जगह किलोवाट लिख सकते हैं। टाइम सर वाट के लिए आप हायर यूनिट पे गए, तो टाइम के लिए तो सेकंड आता है ना, तो सेकंड का भी अगर हायर यूनिट पे जाए हम, तो समय का हायर यूनिट क्या हो सकता है सर, एक सेकंड है, सेकंड से ऊपर गए तो मिनट है, मिनट से ऊपर गए तो आवर है, तो हायर यूनिट आवर है, तो हम यहाँ आवर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, एनर्जी के लिए किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। तो यही क्या है हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। ये क्यों यूज होता है, ये कमर्शियली यूज होता है क्यों, क्योंकि वाट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जूल एनर्जी का जो यूनिट है वो खुद में बहुत छोटा यूनिट है सर। अगर हम कमर्शियली इसको यूज करना है तो हमको किलोवाट आवर यूज किया जाता है, और हम लोग करते हैं क्यों, क्योंकि ये यूनिट फिर बड़ा यूनिट बन जाता है। अभी समझो सर, जस्टिफाई हो गया कैसे किलोवाट आवर आया, पावर इनटू टाइम एनर्जी को हम दिखाएं। अब पावर के जगह पे हम किलोवाट लिख सकते हैं सर हायर यूनिट, टाइम के जगह पे हम आवर लिख सकते हैं हायर यूनिट, क्या बन गया किलोवाट आवर, यूनिट है ये। अभी रिलेशन निकालो, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट आवर, तो 1 का 1 लिखे यहाँ पे, किलो का 1000 लिख देते हैं, इनटू वाट के जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, तो 1 जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। आवर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड, 60 इंटू 60 सेकेंड, यहाँ पे जूल लिखो। देखो अभी समझना, क्या हम ये सेकेंड से सेकेंड को काट दें, यस सर काट दें। अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ जूल बचा, तो हम इसको अगर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 इंटू 3600, और सिर्फ क्या बचेगा, जूल बचेगा, बराबर 3.6 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 5 और 1.6, तो जूल हो गया। मतलब सर 1 किलोवाट आवर के जगह पे हम अगर जूल में लिखना चाहें, जूल में अगर हम रिलेशनशिप देखना चाहें, तो 1 किलोवाट आवर के जगह पे क्या आएगा 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। अभी सोचो इलेक्ट्रिक बिल जो हमारे यहाँ आता है, मीटर आता है, मीटर में इलेक्ट्रिक जो रीडिंग्स आता है वो किलोवाट आवर में क्यों दिखाता है सर, जूल में दिखाने लगेगा तो देखो ना कितना बड़ा बड़ा वैल्यू आएगा। 1 किलोवाट आवर इतना जूल के बराबर होता है, ये खुद में कितना नंबर है, कितना टाइम्स है, 10 का पावर 6 ऑर्डर पे है। इसीलिए हम हायर यूनिट्स में जाते हैं कमर्शियली जब यूज करते हैं, तो कमर्शियल यूनिट क्या है एनर्जी का, कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर। अब इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड probably the video will be on that new chapter, and that will be sound. Till then, bye bye, take care and see you in the next video. Bye.